हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुआविन उर्दू मुतरजिम के गुज़श्ता इब्तिदाई इम्तिहान में जो सवालात पूछे गए थे, वाहिद और जमा का सेक्शन, उन तमाम सवालों को हमने पिछले वीडियो में देखा है। और आज के वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे वाहिद और जमा बनाने के तरीके और जो है कुछ वाहिद और जमा की फ़हरिस्त। आज के वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सहायक उर्दू अनुवादक को नज़र में रखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वाहिद और जमा से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, 12 हो, 10th हो या फिर सहायक उर्दू अनुवादक हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वाहिद और जमा, वो दरअसल तादाद है। दोस्तों, वाहिद और जमा में गिनती को तादाद कहते हैं और तादाद यानी कि अदद के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद वो लफ्ज है जिससे किसी एक अदद का इल्म हो, उसे वाहिद कहते हैं, जैसे लड़का, किताब, कलम वगैरह। इन मिसालों में जो है लड़का, किताब और कलम का पता चलता है जो कि एक है। ठीक है, तो वो लफ्ज या वो इसम जिससे किसी एक का पता चले अदद में, गिनती में, तो उसे क्या कहेंगे? हम वाहिद कहेंगे। उसी तरह जब एक से जायद हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। यानी वो लफ्ज जिससे एक से जायद अदद का इल्म हो उसे जमा कहते हैं, जैसे लड़के, किताबें, कलमें वगैरह। इन मिसालों में एक से जायद लड़के, एक से जायद किताब और एक से जायद कलम का पता चल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं जमा के अक़साम। उर्दू में जमा के दो अक़साम हैं, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा सालिम किसे कहते हैं? जब कोई वाहिद लफ्ज पूरी तरह से सलामत रहे यानी महफूज रहे और उसकी शक्ल में किसी तरह की कोई तब्दीली ना हो और उसके आखिर में कुछ हरूफ जिसे हम लाहिका कहते हैं जोड़कर जमा बनाई जाती है, तो ऐसे जमा को जमा सालिम कहते हैं, जैसे लड़का से लड़के, किताब से किताबें। इन लफ्जों के आखिर में या फिर ये जोड़कर जमा बनाया जाता है। अगला है जमा मुकस्सर। जब किसी वाहिद लफ्ज की शक्ल बदल जाती है और सलामत नहीं रहती है, ऐसे लफ्जों की जमा बनाते वक्त वाहिद लफ्ज के कुछ हरूफ को बदल दिया जाता है या फिर गिरा दिया जाता है या फिर लफ्ज के बीच में हर्फ बढ़ा दिया जाता है, जैसे किताब से कुतुब। आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब से अलिफ को गिरा दिया गया है यानी हटा दिया गया और कुतुब बना है। अदद से आयदाद, तो यहाँ पे अदद, आइन से पहले अलिफ और फिर दाल के बीच में अलिफ को बढ़ाकर जो है इसको जमा किया गया है। तो ये हो गया आपका जमा मुकस्सर, यानी कि जिस वाहिद की शक्ल बदलकर जो है जमा बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं कि जमा गैर हकीकी और जमुल जमा किसे कहते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बज़ाहिर वाहिद लगते हैं लेकिन मानों के एतबार से जमा में इस्तेमाल होता है, मानों के एतबार से वो जमा होता है, जैसे लोग, अवाम, कपड़ा, पानी वगैरह। ये अल्फाज लग रहा है कि वाहिद है, ये सारे अल्फाज वाहिद लग रहे हैं लेकिन इसका माना जो है वो जमा में इस्तेमाल होता है। जमुल जमा, अरबी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके वाहिद से जमा और फिर जमा से जमा बनाए जाते हैं, जिसे जमुल जमा कहते हैं, जैसे खबर से अखबार और फिर अखबार से अखबारात। उसी तरह दवा से अदविया और अदविया से अदवियात। तो ऐसे जमा को जो है जमुल जमा कहते हैं और ये अरबी में होता है। दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और साथ ही साथ जो है चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है वाहिद से जमा बनाने के जो कायदे हैं, अब हम इस वीडियो में कुछ कवायद को देख लेते हैं, जो उसूल है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो है जमा बनाते हैं। हालांकि वाहिद से जमा का बनाने के जो तरीके हैं उसको तरीकों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के जो है किताबें पढ़ें या फिर अखबारात पढ़ें, तो उससे जो है आपको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना याद रहेगा। ठीक है, उर्दू से वाहिद में जमा बनाने के जो है कुछ उसूल हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ या फिर हा हो, ठीक है, तो उसकी जमा बनाते वक्त अलिफ या हा को
ए से बदल देते हैं, जैसे बच्चा से बच्चे, बंदा से बंदे। लेकिन देख सकते हैं आप कि इस अलिफ और हा के बीच में कोई लफ्ज जो है अलिफ नहीं है। ये जो हा है और इस लफ्ज के बीच में, इस दाल और हा के बीच में कोई अलिफ नहीं है। ठीक है, वो अगर अलिफ आ जाएगा तो फिर उसका अलग तरीका हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो बच्चा से बच्चे, बंदा से बंदे, लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े वगैरह। दूसरा है जिस मुअन्नस लफ्ज के आखिर में या हो यानी बढ़िया, जिसे या मारूफ कहते हैं, उसके आगे अलिफ और नूगुन्ना यानी कि अलिफ और नूगुन्ना बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। जैसे लड़की से लड़कियां, साड़ी से साड़ियां, लकड़ी से लकड़ियां वगैरह। अगला है जिस लफ्ज के आखिर में या आए उसके आगे सिर्फ नूगुन्ना बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। जैसे चिड़िया से चिड़िया, गुड़िया से गुड़िया वगैरह। अगला जो है जिस लफ्ज के आखिर में वाव या अलिफ हो उसके आगे ई बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। जैसे वफा से वफाएं, घटा से घटाएं वगैरह। अगला जो उसूल है वो है अगर मुअन्नस लफ्ज के आखिर में या मारूफ या अलिफ ना हो तो उसके आगे या और नूगुन्ना बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। जैसे चादर से चादरें, निगाह से निगाहें। ये थे उर्दू अल्फाज के जो है आप वाहिद से जमा बनाने के कुछ जो है ख़ास उसूल। आगे हम देखते हैं कि अरबी अल्फाज से जो है कैसे जमा बनाया जाता है, यानी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं वो अरबी अल्फाज। ठीक है, जानदार अगर हो, ठीक है, तो उसकी जमा बनाने के लिए या और नून या फिर अलिफ बढ़ाकर बनाई जाती है। जैसे नाजिर से नाजरीन, सामे से सामीन, मुदर्रिस से मुदर्रिसीन। उसी तरह आलिम से उलमा, जाहिल से जोला। और यहाँ गौर करने की वाली बात है एक कि आलिम और जाहिल के का जो अलिफ है उसको गिराकर आखिर में अलिफ बढ़ाकर जमा बनाया गया है। जैसे यहाँ आलिम है, आलिम की इस अलिफ को गिराकर, ठीक है, उलमा में आपको आखिर में जो है बढ़ाया गया है। ठीक, उसी तरह अगला जो है वो अल्फाज जिसके आखिर में हा हो तो हा को अलिफ में बदलकर ता जोड़कर जमा बनाया जाता है। जैसे वाकया से वाकयात, हादसा से हादसात, मामला से मामलात। ये अरबी हरूफ के जो है मामले में वाहिद से जमा बनाने के जो कुछ चुनिंदा उसूल है। इसको भी आप ज़हन में रखेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो उर्दू में फ़ारसी के हरूफ इस्तेमाल होते हैं और उनके वाहिद से जमा कैसे बनता है। तो फ़ारसी अल्फाज की जमा जानदार इसम हो तो लफ्ज के आखिर में अलिफ और नगुन्ना बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। जैसे मर्द से मर्दा, जन से जना, दोस्त से दोस्ता वगैरह। ठीक है, गैर जानदार इसम हो तो लफ्ज के आखिर में हा बढ़ाकर जमा बनाया जाता है। जैसे किताब से किताबहा, गुल से गुलहा वगैरह। तो दोस्तों ये था आपका उर्दू अल्फाज के वाहिद से जमा। अरबी अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उसके वाहिद से जमा, और उसी तरह फ़ारसी अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उसके वाहिद से जमा बनाने के कुछ उसूल। इन उसूल्स को आप जहन में रखेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्फाज की फ़हरिस्त को आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल को देखेंगे तो जहन नशी हो जाएगी और जहन में बातें रहेंगी। दोस्तों चलिए अब हम जो है कुछ अल्फाज देख लेते हैं, फटाफट एक फ़हरिस्त देख लेते हैं ताकि हमें जो है अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के जो है अल्फाज, वाहिद अल्फाज के जमा किस तरह से बनते हैं और इस्तेमाल होते हैं। इस लिस्ट में हम देखने वाले हैं ज़्यादातर जो है जमा मुकस्सर आपको नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जमा मुकस्सर का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अरबी हो या फिर उर्दू हो। ठीक है, तो उससे जो है जुमले में खूबसूरती पैदा होती है। तो यहाँ पे कुछ वाहिद और जमा दिया हुआ, हम इसे फटाफट देख लेते हैं। जैसे वो तस्वीर की जमा तस्वीर, उसी तरह से मतरूक मतरूकात, सवाल का सवालात, अमीर का उमरा, नक्श का नुकूस, हर्फ का हरूफ, मुरक्कब का मुरक्कबात, माना का मानी, शायर का शोरा, तैर का त्यूर, आम का अवाम, शेर का शार, तायर का तायरान। उसके बाद खिताब का खिताबात, शय का अशिया, दवा का अदविया, इस्लाह की इस्लाहात, यौम की अय्याम, वालिद की वालिदैन। हालांकि वालिदैन का इस्तेमाल माँ बाप के लिए भी होता है, माँ बाप के लिए ही इस्तेमाल होता है, जमा भी वालिदैन है। कल्ब का कुलूब, बाग का बागात, किताब की कुतुब। ये सारे जमा मुकस्सर है। ठीक है, लाजिम लवाजिम, अदद का अदाद, फ़रीक का फ़रीक़ैन,
یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جمع سالم ہے. اب فریق ہے سالم اور لاسٹ میں یا اور نون لگا ہے. عمارت امارات، درجہ درجات، عالم علماء، عنوان سے عناوین، سبب سے اسباب. اسی طرح ملک سے ممالک، اس کے بعد مثل یا مثل سے امثال، فلک سے افلاک، اس کے بعد ملک سے ملائکہ، ملازم سے ملازمین، تحفہ سے تحائف، حالت سے حالات، لقب سے القاب، جنت سے جنات. یہ جنات ہے، جنات نہیں، جن کی جمع جنات. حال کا احوال، ادب سے آداب، اندلیب سے انادل، قاعدہ سے قواعد، خطبہ سے خطبات، شہید سے شہداء، ملک سے املاک، طالب سے طلباء، مقام سے مقامات، فکر سے افکار، روح سے ارواح، عاشق سے عشاق، مظہر سے مظاہر، نقطہ سے نکات، حصہ سے حصص یا حصص، حقیقت سے حقائق، خزانہ سے خزائن، تجویز سے تجاویز، رئیس سے رؤسا، شاہد سے شواہد، خلیفہ سے خلفاء، مقصد سے مقاصد، صاحب سے اصحاب، دور سے ادوار، جوہر سے جواہر، دیوان سے دوادین، ضد سے ازداد، ضرورت سے ضروریات، اکبر سے اکابر، حق سے حقوق، مفہوم سے مفاہم، رباعی سے رباعیات، اسم سے اسما، مسجد سے مساجد، بحر سے بحور، آخر سے اواخر، کافر سے کفار، سوال سے سوالات، کلمہ سے کلمات. یہ کچھ جو ہے واحد و جمع کے جو ہے الفاظ تھے. آپ مزید جو ہے اگر آپ کو اس کے لسٹ چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا PDF کے طور پر. باقی آپ جو ہے ان چیزوں کو دھیان سے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے الفاظ کے استعمال کو دیکھیں. آپ پیپرز میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں، اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو اور بھی فائدہ ہونے والا ہے. آپ ہمارے چینل دا سفلتا کلاسز کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہم ڈالیں تو اس کا جو ہے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے. دوسروں تک ویڈیو کو شیئر کریں گے تبھی ہمارا ریچ دوسروں تک پہنچے گا، ہماری ہمت افزائی ہوگی، اور یہ آپ کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ.